हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस सीखने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि। तो प्रॉफिट एंड लॉस जैसे कि हम लोग परसेंटेज समझे हैं, प्रतिशत। तो प्रतिशत के कंसेप्ट से ही जो ये पूरा जो है प्रॉफिट एंड लॉस आप आसानी से ओरली सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार परसेंटेज हम लोग समझ लेते हैं कि परसेंटेज में हम लोग क्या सीखे हैं कि कोई भी चीज़ जो होता है वो 100% होता है। मतलब कोई भी क्रय मूल्य जो होगा सीपी मतलब क्या होता है आपका क्रय मूल्य, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, ये आपका 100% होगा। अगर हम लोग एसपी की बात करें, सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग बोलेंगे इसमें विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य जो होता है सेलिंग प्राइस, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा सीपी से, ठीक है, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होगा, लाभ कब होगा, जब एसपी जो है वो बड़ा हो जाए। ठीक है, एसपी जब बढ़ हो जाएगा तो एसपी में से हम लोग सीपी घटाएंगे तो वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए सीपी टोटल जो होता है क्या होता है 100%। एसपी अब जो भी हम लोग परसेंटेज में होगा, जो ज़्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं कि किसी वस्तु का सीपी है 100 रुपया और एसपी उसको हम लोग बेच दिए 130 में। ठीक है, तो 100 पे कितना का प्रॉफिट हुआ, 30। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30%। डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं 100 पे जो होगा आपका वही प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज मतलब लाभ प्रतिशत। अगर कम में सेल करते हैं, कम में बेचते हैं, तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस यही टर्म समझना है आपको, सीपी और एसपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, कम में बेचेंगे तो हानि होगा, लॉस होगा। तो हानि कब होगा, जब आपका सीपी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग सीपी में से एसपी घटाएंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ही ज़्यादा हो, कम में बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस का वैल्यू कम हो जाएगा, तो ये हानि हो जाएगा। तो हानि जब होगा तो फिर हानि प्रतिशत निकाल देना है, 100 पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करके। तो याद रखना है कि जो कैलकुलेट होता है हानि और लाभ प्रतिशत वो किस पे होता है, तो सीपी पे होता है। ठीक है, जब भी कैलकुलेशन होगा तो सीपी को आपको 100 पे लाना है, 100 पे। तो चलिए क्वेश्चन के द्वारा हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपया है और विक्रय मूल्य 3500 रुपया है तो हानि प्रतिशत बताइए। इसमें हानि प्रतिशत नहीं पूछ रहा। तो देखिए, प्रतिशत हम लोग जब समझे हैं तो जानते हैं कि 1/10 जो होता है वो कितना प्रतिशत होता है, 10%। क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस पर 100 एज्यूम करेंगे, 100 मानेंगे। 100/10 कितना हो गया, 10, तो 10%। अगर 1/9 है मतलब 100/9 मानेंगे तो 11.1/9% होगा। 1/4 है तो 100/4 होगा तो क्या हो जाएगा, ये 25%। इस तरह से आपको ऊपर 100 मान के ही कैलकुलेट करना है ओरली, मौखिक। तो यहाँ पे देखते हैं कि 4500 क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य 3500 है, तो हानि हुआ क्योंकि क्रय मूल्य यहाँ पे ज़्यादा है, सीपी। ये सीपी हो गया और ये हो गया एसपी। तो घटाएंगे, घटाने पे यहाँ लॉस तो दिख ही रहा है, कितना हुआ, 1000 का। 1000 का जो लॉस है वो किस पे है, किस पे निकालना है आपको, सीपी पे निकालना है। जब भी कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज तो सीपी पे। तो सीपी यहाँ पे आपका 4500 है, सॉरी। तो 4500 का देखना है कि ये कितना प्रतिशत। तो पहले फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे, 0 से 0 कट गया, अगर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2/9 है। ठीक है, अब देखिए 1/9 जो होता है, 1/9 वो 11.1/9% होता है। तो 2/9 होते इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 11 का डबल क्या होगा, 22। तो 22 वाला देखिए एक ही है ऑप्शन, है ना, सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप लोग ओरली भी इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। यहाँ पे देखिए कि लॉस जो है वो 1000 रुपया हुआ है, तो 4500। अब समझिए कि 4500 जो है आपका ये 100% के बराबर है।
CP जो तो होता है क्या होता है 100%, तो 4500 100% है, तो 1000 कितना के आसपास होगा ये समझना। जैसे कि 10% निकालना है तो एक जीरो हटाएंगे, जीरो से जीरो काटेंगे। देखिए 10% का वैल्यू 450, तो 20% का वैल्यू 900, तो 900 तो हम लोग कर सकते हैं 20%, बच गया 100, है ना। तो 2% और बढ़ जाएगा इसमें, क्योंकि 1% जब निकालना होगा तो आपको 2 जीरो हटा दें। यहाँ देखिए 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 45, तो 2% का 90। तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि 1000 जो होगा वो 22% के आसपास होगा। तो ओरली भी हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आपको ध्यान बस देखना है परसेंटेज पे, ठीक है। तो आइए और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करा आप कि 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य मतलब SP, 15 पुस्तक के क्रय मूल्य को हम लोग क्या कॉस्ट प्राइस CP के बराबर है। तो बराबर जब भी रहेगा तो आपको रेशियो मानना है, ठीक है। इसे लिखेंगे यहाँ पे कि 10 का SP गुना 15 का, सॉरी यहाँ पे आपको बराबर देना है पहले, 10 गुना SP बराबर 15 गुना CP, मतलब 10 पुस्तक का जो विक्रय मूल्य है वो 15 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको रेशियो में इसको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, मतलब कि CP को इधर लाएंगे। तो देखिए SP बटा CP बराबर क्या हो जाएगा 15 बटा 10, CP यहाँ 10 है, SP 15 है। तो यहाँ देखते हैं 10 पे 5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पे कितना होगा। देखिए जीरो बैठाएंगे या 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही बात है। तो 100 पे हम आसानी से कह सकते हैं कि 100 पे 50 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 50% इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसमें क्वेश्चन को ओरली भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इधर अगर क्रय मूल्य ये है तो इधर वाला वैल्यू जो होगा वो क्रय मूल्य होगा, इधर विक्रय मूल्य है तो इधर वाला क्या होगा ये विक्रय मूल्य। मतलब 10 रुपया हो गया क्रय मूल्य और 15 रुपया विक्रय मूल्य, तो 100 पे कहेंगे कितना होगा 150, 50% लाभ हो जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन को जो है बहुत तरीका से आप लोग कर सकते हैं, प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना तरीका और विकसित होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग अब आते हैं। इसमें देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पे ही बेचेगा, मतलब कि CP पे ही बेचेगा। जब CP पे ही बेचेंगे तो दोनों तो बराबर होगा, न लॉस होगा न ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन 1 kg के बाट के बजाय 800 बाट का उपयोग करते हैं। अब बात यहाँ पे देखिए, जब भी बाट बेईमानी वाली बात होगी तो हम लोग देखेंगे कि ओरिजिनल कितना हम देते हैं। यहाँ पे ओरिजिनली जो है 800 ही दे रहे हैं, ठीक है। और 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम होता है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 200 का तो फायदा हो रहा है। तो 200 का कितना पे हो रहा है 800 पे, ठीक है। तो सिंपल में अगर इसको देखें कि 800 पे 200 का तो कितना परसेंट हो गया 25% है, क्योंकि इसका एक चौथाई है, ठीक है। फिर से समझिए ओरली कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे 800 जो हो गया आपका CP वो 100% है, तो इसका आधा 400 कितना होगा 50%, उसका आधा 200 कितना हो जाएगा 25%। तो आसानी से हम लोग कह सकते हैं एक चौथाई जो होगा, अगर फ्रैक्शन वैल्यू भी देखें कि 1/4 होता है, 1/4 जो होता है वो 100/4 मानना है, 100/4 क्या होगा 25%। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि एक विक्रेता 20% का लाभ कमाता है यदि सामान बेचते समय वास्तविक वजन से 10% कम वजन देता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे 2 बार उसको प्रॉफिट होगा। पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये 20% का लाभ कमाता है, फिर से बोलना होगा।
तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि एक विक्रेता 20% का लाभ कमाता है यदि वह सामान बेचते समय वास्तविक वजन से 10% कम वजन देता है। कम वजन दे रहा है 10%, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट उसको होगा। तो उसका वास्तविक लाभ क्या है? इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीका को आराम से समझना। पहला जो है वो रेशियो है, तो रेशियो मेथड से क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है। जैसे 20% का लाभ कमाते हैं, तो 20% का मतलब क्या होता है? 20/100, तो 1/5 हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। मतलब 5 का सामान, 5 पे 1 प्रॉफिट कमाना है, तो उसको हम 6 में बेचेंगे, ठीक है। और वास्तविक वजन में 10% की कमी। अब कमी का मतलब समझिए, 10% कमी का मतलब कि 100 के जगह पे हम 90 ही दे रहे हैं, ठीक है। कमी का मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम के जगह पे 90 ग्राम ही दे रहे हैं, ग्राम में ही डील करते हैं, ये कुछ भी। तो आपको मतलब ये हुआ कि 90 ग्राम जब दे रहे हैं तो हमको 10 ग्राम का फायदा हो रहा है। किस पे? 90 पे, ठीक है। 90 पे किस पे? 10 ग्राम का। या ऐसे कहेंगे छोटा रूप में कि 10% है तो 1/10 हो गया, तो 10 ग्राम के बदला 9 ग्राम देंगे, तो 9 पे जो है हमको 1 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। जिसका सीपी जो इन्वेस्ट होता है, जो हम पैसा दे रहे हैं उसको 10 का ले रहे हैं, लेकिन 9 ग्राम ही हम दे रहे हैं, तो 9 पे ही फायदा हुआ ना। तो 9 पे जो फायदा हो गया वो आपका 10 का हो गया। इसमें भी देखिए 90 पे 10 का, तो 9 पे क्या हो जाएगा? 10। ऐसे भी सोच सकते हैं। तो प्रॉफिट जो यहाँ पे होगा वो 9 पे 1 का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। तो एसपी कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कीजिए या इसको काट दीजिए, ठीक है, जो आसान लगे। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? ये 45 हो जाएगा और ये 60 हो गया। तो डायरेक्टली भी काट सकते हैं, 15 या 45, 15 चौका 60। अब 3 पे कितना का प्रॉफिट होगा? क्योंकि यहाँ पे सीपी जो है 3 है, एसपी कितना है? 4, तो 1। तो 3 पे जो है 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 1/3। अब 1/3 का मतलब क्या होता है? 100/3 प्रतिशत वैल्यू। 100/3 क्या वैल्यू देता है? 33 पूर्णांक 1/3, मतलब 33.3। तो इसका सी आंसर होगा, ठीक है। और इसको अगर ओरली करने का कोशिश किया जाए तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे 20% का प्रॉफिट तो हो ही रहा है, यहाँ पे 10% कम वजन कर रहे हैं, मतलब कि 10 के बदला 9 दे रहे हैं, ठीक है। तो 9 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 9 पे 1 का प्रॉफिट मतलब कि 1/9 कितना होता है? 11.1/9%, ठीक है। ये बात समझ लो। बस यहाँ पे ये अगर समझेंगे तो ओरले भी कर सकते थे कि यहाँ पे 20 का हो रहा है, यहाँ पे 11.1/9, तो 20 11 कितना हो गया? 31। 31 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को जो x प्लस वाई और प्लस क्या होता है? x इंटू वाई बाई 100। तो x इंटू वाई जो होता है वो 20 और 11 को गुना करेंगे तो 2 ज़्यादा देगा वैल्यू, क्योंकि 20 और 11 को गुना करेंगे 220 होगा, तो 2 बढ़ जाएगा, तो 31 और 2 33 हो जाएगा। तो इसको हम ओरली इस तरह से समझ के कर सकते हैं, नहीं तो ये अनुपात वाला मेथड जो है वो सबसे बेस्ट है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर एक और। इसमें देखिए करा एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करता है, वो उसे खरीद पर 30% और बिक्री पर 30% का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब समझिए कि 2 बार वो गलत बाट का यूज करते हैं। एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करता है, उसे खरीद पर 30%। तो खरीदते समय क्या करता है? खरीदते समय वो करता है कि 100 के जगह पे 30 ज़्यादा ले लेता है, प्रॉफिट हो रहा है उसको। मतलब 100 ग्राम के जगह पे वो 130 ग्राम ले रहा है। तो इसका अगर रेशियो देखा जाए तो कितना होगा? 10 और 13। मतलब सीपी अगर 10 है तो एसपी कितना हो जाएगा? 13। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 30% और बिक्री पर 30% का लाभ होता है, ठीक है। तो बिक्री पर 30% का लाभ होता है,
अब सिंपल सा देखिए कि ये प्रॉफिट परसेंटेज तो दिया हुआ ही है ना। तो इसमें जो हम पिछला देखें कि दोनों जब यहाँ पे लाभ दिया हुआ है, ठीक है, बेचते समय वो वाला नहीं दिया हुआ, तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि x प्लस वाई और x इंटू वाई बाई 100 वाला फॉर्मूला यूज यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि 30 प्लस 30 यहाँ प्रॉफिट हो रहा है और इधर हो जाएगा 30 गुने 30 बटा 100। तो इधर 3 3 9 हो गया, 60 और 9 कितना हो जाएगा 69%। यहाँ भी उसी तरह दिखता है कि बिक्री पर भी 30% लाभ कमा रहा है, तो सेम उसी प्रकार के 10 पे कितना कमा रहा है 13, 30% प्रॉफिट हो रहा है। अब गुना करेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा, इसको 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो 100 पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पे जो है वो 69% प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 69, 69%। ठीक है, तो दोनों तरीका से बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें करा है कि एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है क्रय मूल्य पर बेचने, लेकिन वह 1 केजी के बाट का उपयोग करता है और उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम ही है। ठीक है, बस वही बात है कि 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम और यहाँ 800 ग्राम ही है, मतलब वो 800 ग्राम पे प्रॉफिट जो कमाएगा वो 200 ग्राम, क्योंकि 200 ग्राम वो नहीं दे रहा है, तो 200 का उसको तो लाभ हो जाएगा। तो रेशियो निकालना है, जब भी ग्राम वाला बात होगा रेशियो, मतलब कि 4 पे 1 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 1/4 कितना होता है 1/4 25% के बराबर होता है, तो आंसर होगा 25%। ठीक है, 1/4 मतलब 100/4, 25 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% पर बेचता है, 25% लाभ पर बेचता है और बेईमानी से उस बाट का उपयोग करता है जो वास्तविक बाट से 30% कम है, 30% कम वजन देता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि 25% लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब 25/100 मतलब 1/4, मतलब 4 पे उसको प्रॉफिट 1 का होगा। तो अगर CP 4 है तो SP कितना रखना चाहिए 5। ठीक है, यहाँ पे बेचने वाला बात है 30% कम बेचता है, मतलब कि 100 के जगह पर वो 70 ग्राम ही देता है, 100 के जगह पे कितना ग्राम दे रहा है 70 ग्राम दे रहा है। ठीक है, 100 के जगह पर 70 ग्राम, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा 70 पे प्रॉफिट होगा। तो 70 पे कितना का होगा, देखिए 70 पे जो है 30 का प्रॉफिट होगा। अब बात को समझना है, 70 पे कितना का हो जाएगा 30 का प्रॉफिट, क्योंकि वह 70 ग्राम ही जो वाट जोक के देता है, तो 30 ग्राम उसको यहाँ पे फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे छोटा रेशियो भी ले सकते थे, 7 पे 3 सोचेंगे। अब इसको अब क्या करना है गुना करना है, तो 7 से कितना हो गया 28 और 5 तिहाई 15। ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पे जो है सॉरी 30 का यहाँ पे तो SP देना है ना, तो 30 बढ़ाएंगे यहाँ पे कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। 70 पे 30 का फायदा होगा, तो SP कितना रखना होगा 100। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखना है कि 28 CP है और 50 क्या हो गया SP, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट अगर घटाते हैं तो 22 का हो जाएगा। तो 22 का देखिए CP पे ही तो परसेंटेज निकालना है, तो CP कितना है यहाँ पे 28, इसका फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं, ये 11 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 11/14। अब कितना परसेंट होगा, तो देखिए सबका थोड़ा सा फ्रैक्शन वैल्यू याद रखें, जैसे कि 1/14 होता है, तो 1/14 का मतलब क्या होगा 100/14। फ्रैक्शन वैल्यू इसका क्या होता है 14 सत्ते 98। ठीक है, 2/14 तो हो जाएगा यहाँ पे 1/7।
तो 1/14 का मतलब होता है 7.1/7। तो आपको तो 11/14 है का वैल्यू निकालना। तो 11 से गुना करेंगे, 11 सते 77 हो जाएगा और फिर 11/7 होगा। ठीक है, तो समझिए कि 11/7 यहाँ तो 77 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11/7। तो ये एक वैल्यू ज़्यादा देगा तो 78 दशमलव कुछ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होगा तो ऑप्शन से क्वेश्चन को बनाना है। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु को 330 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे 367.50 में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए क्या होगा। तो हम लोग इसमें देखिए समझते हैं कि सीपी जो होता है, सीपी वो आपका 100% होता है। ठीक है, तो 12% की हानि होती है। तो 12% की हानि मतलब कि SP1 जो देखेंगे, सेलिंग प्राइस 1 पहला, जिसमें 12% की हानि होती है, तो 12 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 88। तो 88% का वैल्यू जो है वो आपका वो 330 रुपया। ठीक है, अब आपको 100% का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कि 88 है। ठीक है, 11 से यहाँ पे हम काटेंगे, 11 अठे 88 और 11 तिये 33। तो 8% का वैल्यू 30 हो जाएगा। 8% का वैल्यू कितना हो गया 30। हमको 100% का वैल्यू चाहिए तो 8 से डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं या इसको आधा कर देंगे। तो बोलेंगे कि 4% का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 100 चाहिए तो 25 से गुना करेंगे। 25 से गुना करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। इधर 25 से गुना करना है। ठीक है, तो 25 को देखिए, 25 का गुना करना से 25 × 125 होता है, बच गया 12। 25 और 12 को जोड़ेंगे तो 375 हो। तो सीपी 100% जो होता है वो आपका सीपी होता है। सीपी मीन्स क्रय मूल्य। ठीक है, तो आपका क्रय मूल्य जो है वो 375 रुपया है और बेच रहे हैं हम कितना में 367.5 में। तो कम में ही बेच रहे हैं तो लॉस ही होगा। ठीक है, अब लॉस कितना होगा ये सोचना है। तो लॉस इसमें से देखिए कंपेयर कीजिए, 75 में कितना ये कम है। तो यहाँ पे 2.5 अगर जोड़ेंगे 2.5 रुपया तो 70 होगा, फिर उधर 5, 7.5 रुपया का यहाँ पे लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, तो 7.5 रुपया कितना परसेंट के बराबर है। तो अब 100% 375 है तो हम कह सकते हैं 1% का वैल्यू होगा 3.75। ठीक है, क्योंकि 375 100% है। अगर हम देखें कि 1% का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ 2 जीरो रहता है तो 2 जीरो हटाते, नहीं तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 1% का वैल्यू हो जाएगा 3.75। ऐसे ही देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो 7.5 इसका क्या है डबल है, तो 2% का क्या हो जाएगा यहाँ पे हानि हो जाएगा। बस थोड़ा सा इसमें आपको समझना है कि सीपी जो होता है वो क्या होता है 100%। 100% से आपको कंपेयर करना है। 12% का लॉस हो रहा है तो कम करना है, प्रॉफिट होगा तो बढ़ा देना है 100 में। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 4% की हानि हो रहा है। अब देखिए हम लोग डायरेक्ट करेंगे 100%। सीपी जो होता है वो याद रखिएगा 100% होता है। ठीक है, परसेंट से तो 4% की हानि हो रही है तो कम कर देंगे 96%। 96% का वैल्यू कितना हो गया 960। तो डायरेक्ट ये दिख रहा है कि एक बार में कट जाएगा, है ना। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100% में क्या करेंगे 2 जीरो बैठाएंगे, इधर भी 2 जीरो बैठ जाएगा। तो 1000 हो गया आपका सीपी 100%। वह स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 में बेचता है। ठीक है, अब स्वेटर को कितना में बेच रहा है 840 में, 20% के लाभ पे। तो हम कहेंगे कि आप प्लस करेंगे, 100 में प्लस करेंगे 20 तो 120% का वैल्यू हो गया 840।
ठीक है, तो 12 से काटेंगे, देखिए 12 सत्ते 84, तो 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा 70, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 700। तो 100% अभी निकल गया। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक आपका है कमीज और दूसरा है स्वेटर। तो कमीज का जो है वो दाम निकल गया CP है 1000, और स्वेटर का कितना निकल गया, स्वेटर का 700। तो अब टोटल CP की बात किया जाए तो 1700 रुपया हो गया, और टोटल SP की बात किया जाए तो इसको जोड़ेंगे 9 8 17, 60 और 40 को जोड़ेंगे तो 100, तो 1800 ये हो गया, है ना। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टोटल CP हो गया, यहाँ टोटल SP हो गया, तो 100 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कुल जो प्रॉफिट होगा वो 100 का होगा, 100 रुपया का। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। इसमें करा कि 100 सेबों का कुल क्रय मूल्य 700 है। 100 सेब का दाम कितना है 700 रुपया। इन्हें 96 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचा गया। दर्जन मतलब एक दर्जन में 12 होते, तो प्रतिशत लाभ बताइए। अब देखिए 100 सेब का कुल क्रय मूल्य 700 है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि एक सेब का कितना हो जाएगा 7 रुपया। एक सेब का 7 रुपया क्रय मूल्य होगा। अब इसको बेच रहे हैं कितना में, देखिए इन्हें 96 रुपया प्रति दर्जन, मतलब कि 12 का दाम 96 रुपया हो गया, तो 12 8 96 होता है। ठीक है, तो एक का SP की बात किया जाए, ये आपका CP हो जाएगा, ये आपका SP। ठीक है, मतलब एक को खरीदे हैं 7 रुपया में, एक सेब को बेच रहे हैं 8 रुपया में, तो कितना का फायदा होगा, तो एक का फायदा होगा किस पे 7 पे। जब भी निकालेंगे तो नीचे आपका CP होना चाहिए, क्रय मूल्य। 1/7 जो होता है वो 14.2/7% होगा, क्योंकि 1/7 को हम लोग क्या सोचेंगे 100/7, 14 सत्ते 98, बच जाएगा इधर 2/7 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस लेन देन में लाभ हानि बताइए। 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, ये है आपका CP, और यहाँ पे है SP विक्रय मूल्य। तो देखिए टर्म यहाँ पे चेंज होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशियो निकाल के हम तो बनाते हैं, और ओरली भी सोच सकते हैं कि आपका ये 42 जो होगा वो आपका SP हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि SP इधर है, रेशियो चेंज होता है। CP आपका 36 होगा, 36 पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 6 का, 6/36 हो रहा है, तो मतलब 1 कितना हो रहा है 6। अब 1/6 का मतलब क्या हो जाएगा 16.2/3, क्या होगा यहाँ पे लाभ होगा, क्योंकि क्रय मूल्य आपका कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, इसीलिए लाभ होगा, हानि का तो सवाल ही नहीं है। देखिए सिंपली अगर हम देखते हैं तो इस तरह से लिखेंगे 42 का CP बराबर 36 का SP। ठीक है, अब रेशियो को इधर चेंज करेंगे। ठीक, यहाँ से तो समझ सकते हैं कि 42 क्या हो जाएगा आपका SP, और 36 क्या हो जाएगा CP, चेंज होगा। तो SP जब ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें करा कि एक वस्तु को उसके मूल्य विक्रय मूल्य के 7/12 पर बेचने पर, एक वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 7/12 पर बेचने पर मानव को 16% की हानि होती है। अब किस पे बेच रहे हैं, मूल विक्रय मूल्य जो है मतलब कि SP, उसका 7/12, तो नीचे वाले को हम लोग जो है जो कहेगा वो मानेंगे। जैसे विक्रय मूल्य है मतलब कि SP, विक्रय मूल्य मीन्स SP होता है सेलिंग प्राइस,
तो हम लोग SP मानेंगे 12 रुपया, ठीक है। तो उसका अगर हम लोग 7/12 निकालेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, 12 से 12 कट जाएगा तो बचेगा 7, ठीक है। तो नया जो SP होगा ये हो गया मूल SP। तो नया जो हो जाएगा, जैसे 7 वैल्यू जो देगा SP1 मान लेते हैं, तो बेचने पे आपको 16% की हानि होती है। 16% की हानि का मतलब हो गया 100 में 16 घटाएंगे तो 84% का वैल्यू। किसका वैल्यू ये दिया हुआ है? 84% का। यदि वह इसे उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता है, तो मूल विक्रय मूल्य कितना है? 12। 12 का निकालना होगा 80%, ठीक है। तो 12 का 80% कितना होगा? देखिए 80% का मतलब कि 4/5 भी होता है, और डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। 12 × 96, 10 से भाग देंगे 9.6। 9.6 में अगर हम बेचते हैं तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ आपको बताना है। तो CP जो होता है वो आपका कितना होता है? 100% होता है, ये तो पता ही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि 9.6 कितना % के बराबर होगा, बस यही आपको सोचना है इसमें। तो चलिए हम लोग सोचते हैं CP कितना होता है? 100%। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि 7 जो है 84% के वैल्यू के बराबर है, ठीक है। तो 9.6 कितना प्रतिशत के बराबर होगा? तो कंपेयर आपको यहीं से करना है कि 1 का अगर वैल्यू पूछा जाए, 1 किसके बराबर हो जाएगा? 12% के बराबर, ठीक है। तो 9.6 किसके बराबर होगा? तो 12 से गुना करेंगे। तो 9.6 में 12 से गुना करेंगे तो देखिए 12 छक 72, 7 हो गया, 12 नमा 108 और 7 जोड़ेंगे 8 7 15, तो 115.2, ठीक है। ये आपका 9.6 का वैल्यू होगा जो कि प्रतिशत में चेंज हो गया। अब हम कह सकते हैं कि 100 से जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्रतिशत का लाभ होगा। तो CP होता है 100%, ठीक है। SP कितना होगा नया वाला? तो 115.2 है, तो 15.2% का लाभ यहाँ पे होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको फिर से समझिए कि कह रहा है कि एक वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 7/12 पर अगर बेचते हैं तो 16% की हानि होती है। मूल विक्रय मूल्य कितना है? 12 मानते हैं। तो SP1 जो होगा मतलब कि एक विक्रय मूल्य जिस पे 16% की हानि होती है, तो वो 7 वैल्यू हो गया, क्योंकि हम लोग 12 का 7/12 निकालेंगे, इसलिए नीचे वाले टर्म को मानते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला टर्म वो नया टर्म होगा। तो 7 का वैल्यू हो गया 84%। अब यहाँ करा है कि अगर 80% पे बेचते मूल विक्रय मूल्य के, तो मूल विक्रय मूल्य 12 का 80% 9.6, तो 9.6 का वैल्यू निकाले। तो ये देखिए 7 का वैल्यू 84 है, 1 का वैल्यू 12% हो गया, तो 9.6 का, तो 9.6 से इसमें क्या करेंगे? गुना करेंगे। 115.2 हो गया, तो 100 से जो भी ज़्यादा होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज 15.2 हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए यदि एक व्यक्ति 5 रुपया में 6 पेंसिल बेचता है और उन्हें 6 रुपया में 5 पेंसिल की दर से बेचता है, और ये खरीदता है और ये बेचता है, इस टाइप में आप किसी एक को जो है इक्वल कर सकते हैं, या पैसा को या पेंसिल को। तो पेंसिल को इक्वल करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे 6 पेंसिल है और यहाँ पे 5 पेंसिल। तो 6 पेंसिल का दाम जो है 5 रुपया है, 6 5 कैल्शियम कितना होगा? 30। 30 का दाम निकालेंगे। 6 पेंसिल का दाम जो है 5 रुपया हो गया, तो 30 पेंसिल का दाम हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। 30 पेंसिल का दाम मतलब कि CP कितना हो जाएगा? तो 5 से गुना करेंगे तो 25 रुपये, ठीक है। अब SP की बात करते हैं।
6 में 5 पे, तो 5 का दाम जो है 6 रुपया ले रहे हैं, तो 30 का कितना लेंगे, तो 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। बस यही करना है, ठीक है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप क्रॉस गुना कर सकते हैं। 5 पचे 25, 6 छक 36, 25 और 36 निकल जाएगा। आपको देखना है कि जैसे कि देखिए 5 रुपया में 6 खरीद रहे हैं, ज़्यादा हम खरीद रहे हैं और कम बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट तो होगा ही। तो बस आपको यही ध्यान देना है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस। तो छोटा वैल्यू यहाँ पे 25 है, सीपी और एसपी 36, तो प्रॉफिट कितना का, 11 का। किस पे, 25 पे। अब 25 पे 11 का, तो 100 पे कितना, 4 से ही गुना करना होगा, तो 44% हो गया। 100 पे कितना का प्रॉफिट होगा, 44 का, तो 44% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं। इसमें कराई, यदि एक अलमारी का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य अगर दोगुना कर दिया जाए तो उस पर होने वाला लाभ 3 गुना हो जाता है। अब बात को समझिए, एसपी जो होता है सेलिंग प्राइस, वो आपका होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, मतलब कहेंगे कि सीपी प्लस पी प्रॉफिट, ठीक है। अब जो कह रहा है उसको समझिए कि अगर विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, तो विक्रय मूल्य तो इसको दोगुना कर दे, 2SP हो गया, तो होने वाला लाभ जो है वो 3 गुना होगा। सीपी तो वही रहेगा, लाभ कितना गुना हो गया, 3 गुना। पहले पी हो रहा था, अब कितना हो गया, 3P हो गया, ठीक है। तो आपको प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, पी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, आपको बस घटा देना है। तो यहाँ देखते हैं कि 2SP में एक SP बचेगा, और यहाँ CP से CP घट जाएगा, 3P में से एक P घटेगा, तो 2P हो जाएगा, ठीक है। तो SP बराबर जो है वो 2P है, ठीक है। देखिए x मान के भी अभी समझना है, कॉन्सेप्ट जब समझ जाइएगा तो आप ओरली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस समझा रहे कि SP यहाँ जो सेलिंग प्राइस हो गया वो प्रॉफिट का दुगना हो गया। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखते हैं SP के जगह पे 2P, ठीक है, SP के जगह पे क्या रखेंगे, 2P रखेंगे, तो क्या होगा, तो यहाँ 2P हो गया, इधर P घटाएंगे तो CP जो है वो आपका P आ जाएगा, SP तो 2P है। तो SP की जगह पर अगर यहाँ पे हम 2P रख देंगे तो P इधर से आके ये घट जाएगा, तो CP किसके बराबर हो जाएगा, CP जो है वो P के बराबर होगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि CP का दुगना है SP, दुगना है इसका मतलब 100% का क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा तरीका समझ लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नाम में कन्फ्यूजन हो रहा है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, डाटा से हम लोग देखते हैं कि SP जो है यहाँ पे आप क्रय मूल्य को x मान सकते हैं, प्रॉफिट को P ही लिख सकते हैं, बस वही करना है। और जब SP जब डबल हो गया तो ये बस इसमें यही बात समझना ही था, ठीक है। वैल्यू निकालना, घटाएंगे, x घटेगा तो SP बराबर जो हो जाएगा 2P हो जाएगा। अब SP जगह पर 2P लिखेंगे तो P में से P घट जाएगा, तो CP जो हो जाएगा जिसको हम लोग x माने हैं, x का वैल्यू वो P के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्रय मूल्य का डबल जब हो विक्रय मूल्य तो वो 100% प्रॉफिट होगा, ठीक है। दुगना जब हो जाएगा तो 100% प्रॉफिट होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9,936 में बेचा गया। मेज को 8% के लाभ पर
और झूले को 8% की हानि पर बेचा गया, इसे पूरे लेन देन में लाभ हानि बताइए। तो देखिए इसमें जब ये क्वेश्चन जो है अगर दोनों सेम होता है, यहाँ पे एसपी सेम बेचा गया, ठीक है, एसपी जब सेम होता है तो इसको हम डायरेक्ट क्या कर देते, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, हमेशा इसमें लॉस ही होगा। तो 8 का स्क्वायर और बटा 100, 64 पर मतलब 0.64% की क्या होगी, हानि होगी, ठीक है। दोनों अगर सेम होता है तो आपको यही करना है, जो हानि प्रतिशत होगा उसका स्क्वायर करना है और बटा 100 करना है, ठीक है। और आगे देखते हैं अगर डिफरेंट होगा तो हम लोग मान के तब बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, एक मेज है एक झूला है, तो एक मेज है, मेज का अगर x मान लेंगे, इक्वेशन में जाएगा, फिर हमको एसपी सेम करना होगा और फिर रिलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें लंबा ये हो जाता है, आगे देखते हैं क्वेश्चन होगा तो सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, एक दुकानदार एक बैटरी को 30% के लाभ पर 650 में और दूसरी बैटरी को 5% की हानि पर 950 में बेचता है, तो उसका समग्र लाभ हानि बताइए। अब 30% लाभ हो रहा है तो 100 में 30 बढ़ रहा है, तो ये वैल्यू कितना का हो जाएगा, 130% का। बस माइंड में यही सोचना है, 130% का वैल्यू 650, तो 13 पचे 65, 5 गुना है, तो एक का वैल्यू 5 हो गया, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। दूसरा देखिए 5% हानि का मतलब क्या हो गया, 95%, 95% का वैल्यू 950 है ना, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। तो अगर हम सीपी की बात करें, सीपी यहाँ पे पहला सीपी 500 है और उसके बाद 1000 है तो 1500 हो गया। और एसपी की बात करें, विक्रय मूल्य को जोड़ेंगे तो 9 6 15 50 50 100, तो यहाँ पे 1600 हो गया। तो 100 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 100 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 1500 पे, ठीक है। तो अगर काटेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 से 0, 1/15 कितना प्रतिशत होगा, 15 छक्का 90 के पास ही जाएंगे। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट वाला में देखना है, लॉस वाला नहीं देखना है। 15 छक्का 90, 6.2/3% लाभ होगा। अब देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपया में 14 की दर से खरीदे और 20 रुपया में 7 की दर से बेच दिया, ठीक है। तो दाम देखिए जब भी हम करेंगे तो वस्तु का जो है बराबर कर लेंगे, 14 का दाम 30 रुपया, यहाँ 14 का दाम 40 रुपया हो जाएगा, ठीक है। खरीद रहे हैं तो क्रय मूल्य सीपी हो गया, तो 14 पे ही डील करेंगे, किस पे डील करें, 14 वस्तु का, 14 का दाम 30 रुपया, 30 रुपया हो गया आपका सीपी, और 14 का एसपी कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य, तो 7 का दाम 20 रुपया है तो 14 का दाम 40 रुपया, तो यहाँ पे एसपी जो हो जाएगा वो 40 रुपया हो जाएगा। तो 10 का फायदा हो रहा है किस पे, 30 पे, 30 पे जो है वो 10 का फायदा हो रहा है, 1/3 मतलब कि 100/3, 33.1 और 1/3 का मतलब क्या होता है, 0.33, ठीक है। देखिए 1/3 है तो इसको क्या करेंगे, 100/3 मानेंगे। अब 99 जो है वो 33 बार से कट जाएगा, एक बच गया, एक में 3 से भाग देंगे तो कुछ होगा। तो आपको इसमें क्या करना है, अब वस्तु को जो है बराबर कर लेना, उसका सीपी और एसपी निकाल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 25 रुपया प्रति केजी की दर से आलू खरीदकर 27 रुपये की दर से बेच देता है। ठीक है, 25 रुपये में 1 केजी खरीदे और 27 रुपये में 1 केजी बेच दिए, तो 2 का फायदा हो गया किस पे? 25 पे। ठीक है, मतलब 25 पे 2 का फायदा हो गया, तो ठीक है 27 में बेच रहे हैं। ये आपका CP हो गया, ये SP हो गया। इसके अलावा यह एक गलत बाट का उपयोग करते हैं, वजन गलत करते हैं और हर बार 1 केजी के बजाय 800 ग्राम देते हैं। मतलब ये 800 पे फायदा कितना का ले रहे हैं? 200 ग्राम का। ठीक है, 800 पे 200 ग्राम, मतलब कि 800 पे जो है 200 ग्राम का फायदा ले रहे हैं, तो दे रहे हैं कितना? 1000। अब प्रॉफिट ऐसे भी सोच सकते, छोटा रूप भी इसका ले सकते थे कि 800 पे 200 का प्रॉफिट हो रहा है। ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पे 10, 4 पे कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि रेशियो में ही डील करना है। अब इसको हम क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना का मतलब इसको सीधा गुना करें, तो 25 तक ये 100 हो गया और 27 बचे 135, तो 100 पे कितना बढ़ रहा है? 35 ज़्यादा है, तो 35% इसका आंसर होगा। ठीक है, यहीं पे इसमें देखना है बाट वाला में कि गलत बाट, जब पैसा तो हम 100 ग्राम का लेते हैं, 100 ग्राम मतलब कि यहाँ पे एक पैसा जो है 1000 ग्राम का ही लेते हैं, और लेकिन सामान देते हैं कितना? 800 ग्राम, तो 200 ग्राम का फायदा हो रहा है। तो अगर 800 मान लीजिए कि CP है, तो SP कितना होना चाहिए? 1000, क्योंकि 1000 का दाम हम ले रहे हैं, 200 का फायदा हो रहा है। तो छोटा इसका रेशियो बना के भी हम डायरेक्ट 4-5 लिख सकते थे। ठीक है, और दूसरा देखें, दूसरा तरीका भी हम लोग जानते हैं कि 25 है और 27 में बेच रहे हैं, तो 25 में 2 का फायदा हो रहा है, तो 100 में कितना का होगा? 8, तो ये पहला पे 8% का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा में देखिए कि 1 केजी के बदला 800 ग्राम ले रहे हैं। ठीक है, तो 800 पर 200 का फायदा हो रहा है, 800 पर 200 का, ये कितना प्रतिशत के बराबर है? 25% के बराबर है, क्योंकि इसका 1/4 है ना, 4 से भाग करेंगे तो 200, तो ये आपका 25% का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। अब दोनों को क्या करना है? सक्सेसिव जो है प्रॉफिट वाला रूल यूज करेंगे, x प्लस वाई वाला बाई 100 करना है, तो 25 8 33 हो गया और प्लस 25 8 200 हो जाएगा, जिसमें 100 से भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा। 25 33 और 2 कितना हो जाएगा? 35। तो देखिए इसको हम अगर कुछ हार्ड है तो अनुपात वाला जो है वो बेस्ट है, नहीं तो ओरली भी क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।